हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और अपने टारगेट्स पूरे कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि करंट को लेकर हमारी अब क्या रणनीति हो, करंट्स को हम अब कैसे तैयार करें कि करंट अफेयर हमारे लिए इजी भी हो जाए, क्योंकि एग्जाम में करंट अफेयर का रोल बहुत अधिक होता है। तो अगर हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो कैसे हमें करंट तैयार करना है, अगर हम सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो कैसे हम करंट को तैयार करेंगे। तो आज हम इस पर विस्तृत बात करेंगे और वो इम्पोर्टेंट चर्चा भी यहाँ पर करेंगे कि किन बिंदुओं पर हमें अधिक ध्यान देना है और किन बिंदुओं को हम लाइटली पढ़कर छोड़ सकते हैं। करंट पढ़ने का तरीका क्या हो, ये भी हम आज यहाँ पर समझने वाले हैं। स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम फर्स्ट ग्रेड की बात करें, फर्स्ट ग्रेड की जैसे कि एग्जाम बहुत नजदीक आ गई है, तो अब तो हमें करंट पढ़ना ही होगा, चाहे हमने पहले करंट पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। लेकिन अब हमें करंट को एक मौका देना पड़ता है, क्योंकि करंट का जो फर्स्ट पेपर है उस पर बहुत अधिक महत्व है। तो करंट के लिए अब हमारी रणनीति ये होनी चाहिए कि एक अच्छी करंट की बुक हमारे पास हो। जैसा कि अगर हमारा सिलेबस बहुत अच्छे से हो गया है तो अब हमारा एक ही टारगेट होना चाहिए कि हम रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें और करंट को अब समय दें। तो करंट के लिए अगर आप बुक की सोच रहे हैं तो बुक में आप दो ऑप्शंस ले सकते हैं। एक, आप मूमल का अर्धवार्षिकांक लेकर आ सकते हैं, जिसमें 6 महीने का करंट अफेयर आपको देखने को मिलता है। इससे होगा ये कि आप 6 महीने के करंट अफेयर्स पर अपनी पकड़ बना पाएंगे और उसे समझ पाएंगे। या दूसरा, आप नाथ पब्लिकेशन की करंट अफेयर की बुक भी ला सकते हैं। ये दोनों ही आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगी। इन दोनों से आप करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं। कोई भी एक चॉइस आप ले लीजिएगा, चाहे आप मूमल ले लीजिए, चाहे आप नाथ पब्लिकेशन की करंट अफेयर की बुक ले लीजिए, या फिर आपने ऑलरेडी कोई करंट अफेयर की बुक खरीद रखी है जो कि या तो वार्षिकांक यानी जिसमें साल भर का हो, या फिर अर्धवार्षिकांक मतलब 6 महीने का करंट अफेयर जिसमें अवेलेबल हो, वो आप परचेज कर सकते हैं। है तो बहुत अच्छा है। अब करना क्या है कि हमें करंट अफेयर चाहे कितना भी हम पढ़ ले, हम गारंटी नहीं दे सकते कि कहाँ से कितना पूछा जाएगा, ठीक है। फिर भी हमें कुछ एक मोस्ट बिंदु है जिनके बारे में पता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस अधिक हैं। जैसे आप भी इन पर ध्यान दे सकते हैं। पहला रहेगा खेल, दूसरा रहेगा खिलाड़ी। इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हाल ही में जो भी खेल हुए हैं हमें उन पर पकड़ बनानी है कि कौन सा खेल हुआ है, कौन सा खिलाड़ी इसमें विजय हुआ है, कौन से खेल अभी चल रहे हैं, हाल ही में कौन से खेल होने वाले हैं, इन सब पर। दूसरा होता है पदक, कि कौन सा पदक किसे दिया गया है, कौन सा किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये दो बातें भी हमें देखनी है कि कौन सा पदक किसे दिया जाता है, कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी हमें देखना होगा। मतलब खेल, खिलाड़ी, पदक वगैरह ये हमें देखने हैं। इसी के साथ हाल ही में कौन से पुरस्कार किसे दिए गए हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। और इसके अलावा है योजनाएं, कि रिसेंटली कौन कौन से योजनाएं चल रही हैं, किसका लाभ किसे मिल रहा है, या फिर मैं कहूँ कि कौन सी योजना किसके लिए चलाई गई है। ये सारी बातें भी हमें पता हो, किस क्षेत्र की हैं, क्यों चलाई गई हैं, किसे फायदा होगा, कहाँ पर चल रही हैं, ये सारी पॉइंट्स हमें देखने होंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो खेल, खिलाड़ी, साथ ही साथ हमें पदक, पुरस्कार वगैरह, साथ में योजनाएं वगैरह, ऐसे टॉपिक्स हमें देखने होंगे। इनसे हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। तो ये वाला पोर्शन आप कर लें। ये सेकंड ग्रेड वालों के लिए भी है, ये थर्ड ग्रेड वालों के लिए भी है और ये फर्स्ट ग्रेड में भी है। यहाँ से क्वेश्चन हर किसी से पूछे जाते हैं। जो अभी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो भी करंट स्टार्ट कर दें, रेगुलरिटी में करंट पढ़ें, और पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो बहुत अच्छा। लेकिन अगर कभी नहीं पढ़ा है तो अब तो स्टार्ट करना ही होगा। और ये पॉइंट्स अगर आप पहले तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जनसंख्या वाले पॉइंट के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इंपॉर्टेंट है, चाहे करंट में क्वेश्चन मान लें या फिर आप ज्योग्राफी में इसका क्वेश्चन मान लें, क्वेश्चन इस पर आता है। तो ये वाला हिस्से आपको जरूर पढ़ने हैं। इसी के साथ नया क्या हो रहा है ये भी हमें पता होना चाहिए कि अभी अभी रिसेंटली देश में क्या नया चल रहा है, किस पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। और एक बजट,
बजट पर भी हमें पूरा फोकस करना होगा कि किस तरीके का बजट आया है, किस तरीके से हमें उसे समझना होगा। आर्थिक समीक्षा जिसे हम कह सकते हैं, थोड़ा सा हमें इस पर नजर यहाँ पर देखनी होगी, ठीक है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि हमें बुक को पढ़ना कैसे है, इतनी बड़ी बुक आएगी या फिर जैसी भी बुक है वो हम कैसे पढ़ें, ठीक है, उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि करंट हम चाहे कितना भी पढ़ लें वो कम है, हम उसे रट नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा हम ये कर सकते हैं कि उसको बहुत बार पढ़ लें। जैसे इस बुक को 3-4 बार अगर हमने अपनी आंखों के सामने से निकाल लिया तो हम इतने काबिल वहां हो जाते हैं कि 4 ऑप्शन में से इसका जवाब क्या हो सकता है वो हम दे सकें। जैसे हाँ, ये पढ़ा हुआ सा लग रहा है, ये इससे रिलेटेड भी लग रहा है, इसका जवाब यही होगा, इस लायक हम हो जाते हैं। और अगर बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो आपको सही में जवाब भी याद आ सकता है। लेकिन जिन्होंने करंट कभी पढ़ा नहीं है, मैं उनसे बात कर रही हूँ कि अगर आप चाहे तो इस तरीके से करंट तैयार कर सकते हैं कि आपकी जो भी बुक है उसे आप बहुत बार रिपीट कर लें। जैसे सरसरी नज़र से आप उसे पढ़ना स्टार्ट कर दें। रोज का टारगेट फिक्स कर लें कि हाँ, मेरी कैपेसिटी 3 पेज डेली पढ़ने की है या 4 पेज डेली पढ़ने की है। उन 4 पेज को मैं 2 या 3 बार रीड कर लूँगा। और इस तरीके से आप धीरे धीरे करके उस बुक की रीडिंग लगा सकते हैं और जो भी मैंने अभी मोस्ट बिंदु बताए हैं उन पर अपनी पकड़ बना सकते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा रहेगा हमारे लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन अटेंड करवाता है। वो आपको पता है कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, वो सब कुछ मेंशन है, आप वो हिस्सा देख सकते हैं। इसी के साथ आप एक पॉइंट ध्यान में रखें कि हमें इस पढ़ाई में निरंतरता की ज़रूरत है। अब आप सोचें कि इतना कम समय है और मैं यहाँ पर 5-6 घंटे की तैयारी में सब कुछ कर लूँगा, तो ये थोड़ा अलग हो जाता है। तो आपको क्या करना होगा, एक रेगुलरिटी बनानी होगी, अपनी पढ़ाई में निरंतरता लानी होगी, अपने आप में अलग ही आत्मविश्वास लाना होगा। वो कैसे आएगा? वो आएगा सेल्फ कॉन्फिडेंस से कि हाँ, मुझे करना है, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। जैसे आसपास में जो रिजल्ट आ रहे हैं मैं भी ऐसा ही रिजल्ट लाऊंगा। जैसे हाल ही में बात करें, यूपीएससी का रिजल्ट आया है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, ऐसे टॉपर्स बन रहे हैं, ऐसे उनके इंटरव्यूज आ रहे हैं, ऐसे वो अपने बारे में बता रहे हैं, उनका संघर्ष ऐसा था, मेरा भी सिलेक्शन होगा, मैं भी इस तरीके से अपना रिजल्ट देखूंगा, मेरा भी सिलेक्शन इस तरीके से हो रहा है, मेरे घर वालों में भी इस तरीके की खुशी है। आप कैसे भी अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। मोटिवेट रहना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम मोटिवेट रहते हैं तो चीज़ों को हम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, बहुत अच्छे से उन्हें कर पाते हैं, ठीक है। जैसे आप आज करंट पढ़ रहे हैं तो ये सोचोगे कि हाँ, ये करंट मेरे जो क्वेश्चन पेपर है उसमें क्वेश्चंस आएंगे, मैं इस तरीके से अटेंड करूँगा, साथ ही साथ मेरा स्कोर ऐसे बढ़ेगा, मेरा सिलेक्शन होगा। मतलब आप हर समय एनर्जेटिक रह सकते हैं। और अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप करंट अफेयर्स को अभी से तैयार कर सकते हैं। आपको भी सेम कंडीशन अप्लाई करनी होगी, आप मूमल ला सकते हैं। मैं मूमल का इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये राजस्थान में करंट अफेयर्स के लिए मुझे लगता है बेस्ट है। इसके अलावा भी बहुत सी आती हैं, स्प्रिंग बोर्ड की भी आती है, इसके साथ ही जो अपनी क्रोनोलॉजी है वो आती है, बहुत आती है, ठीक है। लेकिन मूमल में हमें राजस्थान का करंट अफेयर बहुत अच्छे से देखने को मिल जाता है। सेकंड ग्रेड वालों को तो वैसे भी राजस्थान का करंट अफेयर्स देखने होते हैं, तो वो तो बहुत अच्छे से इसी को तैयार करके अपना करंट अफेयर का हिस्सा जो है बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आप अभी से मूमल वगैरह परचेज कर लीजिए, आपको उसमें बहुत ही अच्छे से करंट अफेयर समझ में आएगा। डेली 2-2 पेजेस, 3-3 पेजेस का टारगेट लेकर चलिए, तो उनकी भी साथ में प्रैक्टिस होती जाएगी। और अगर आप थर्ड ग्रेड का कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको राजस्थान का करंट अफेयर देखना होता है। तो यहाँ पर हम पकड़ बना सकते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स पे। और अगर आपको समय मिले, अभी समय है जैसे थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड में, तो आप डेली थोड़ा थोड़ा न्यूज़पेपर वगैरह में या फिर न्यूज़ सुन सकते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट इसलिए नहीं, बस एक बात ध्यान रखिएगा, आप इसमें अपना समय ज़्यादा व्यर्थ ना करते। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ गए, उसकी न्यूज़ लिखने बैठ गए, तो इतना ना करें। बस समझें कि कौन सी न्यूज़ किस तरीके की है, कैसे वहाँ से जैसे मतलब क्वेश्चन बन रहा है, कैसे क्या है, एक बार अच्छे से सरसरा सा पेपर पढ़ के आप छोड़ सकते हैं। डेली जब हम रूटीन में जिस काम को करते हैं उससे हमारी पकड़ उस काम के लिए तैयार होती जाती है। आप जब भी उस पॉइंट को सोचोगे आपको लगेगा कि यार ये पॉइंट मेरा पढ़ा हुआ है,
ठीक है, तो आप भी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। या फिर आप कहें कि हम तो ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं जिससे कि हमारा करंट अफेयर बहुत अच्छा हो जाएगा, डेली करंट अफेयर का एक वीडियो देखते हैं। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि इतना करंट अफेयर डेली तैयार ही नहीं होता है कि जिसका वीडियो डेली लाया जा सके। उसमें कुछ पुराना कुछ नया जोड़कर वीडियो तैयार होता है। तो इससे अच्छा ये होगा कि आप कोई भी जो भी वीडियो बनाने वाले हैं वो करंट अफेयर पे अगर वीडियो बना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये जनवरी का कंप्लीट आपके पास क्या है करंट अफेयर है जो मोस्ट ऑफ है, हमने इन्हें छांटा है, तो आप उस वीडियो को देखें और वो भी आधा घंटा 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप उसे सुनकर जब भी आपको लगता है कि अब आलस आ रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा है और अब मन नहीं लग रहा है, उस समय आपको वो वीडियो लेना है, उसे चलाना है, अपने आसपास उस फोन को रख लेना है, उसे सुनना है। इसके आपके वो जो टॉपिक्स हैं वो अपने माइंड में रिवाइज होते रहेंगे और आपको वो करंट अफेयर आता रहेगा। उसके नोट्स बनाने की या फिर उसे लिखने की जरूरत नहीं। एक वीडियो अगर 1 मंथ का है तो वो 1 मंथ का वीडियो अगर आप 1-2 बार सुन लोगे तो काफी है, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट मंथ का जब भी आएगा तो आप उसे 1-2 बार सुन लीजिए, काफी है। इससे उसमें पकड़ हो जाएगी और आपको वो चीजें समझ में भी आ जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं लग। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे लिखना है, मुझे इस तरीके से करंट तैयार करना है, तो वो आपकी इच्छा होती है। अदरवाइज करंट को जितना ज्यादा रिपीट किया जाए, जितना ज्यादा रिवाइज किया जाए, जितना ज्यादा उसको सुना जाए, वो उतना ही जल्दी हमें ध्यान में रहेगा और याद भी हो जाएगा। जो भी रिसेंट घटनाएं वगैरह होती हैं, जो भी नए मुद्दे हैं, उन पर भी हमारी पकड़ होनी चाहिए करंट को लेकर। तो अगर आप भी करंट में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, अभी तक करंट नहीं पढ़ा है, तो अब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और आप मूमल या फिर नाथ पब्लिकेशन फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए बताया है, सेकंड ग्रेड वालों के लिए मूमल बेस्ट रहेगा। और फिर भी आपकी अकॉर्डिंग जो भी बुक आ चुकी है, जो भी आपने परचेज कर ली है, बहुत अच्छी है, क्योंकि करंट वही रहने वाला है, ठीक है। सबका लिखने का तरीका बस थोड़ा बहुत अलग हो जाता है। बस आपको करना ये है कि आप उसे रोज पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, अपना फोकस उस पर लगाएं कि हाँ मुझे इसे इस तरीके से रिवाइज करना है कि ये मुझे वक्त रहते याद आ जाए, ठीक है। आप अगर ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो मंथली वीडियोस देखिए कि हाँ ये मंथ का सार लेकर आया है, इस सार को अगर मैं 2-4 बार सुनता हूँ तो मुझे रिवाइज हो रहा है। और डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अगर आप देखते हैं तो भी आप उस समय देखें जब आपका पढ़ने का मन ना हो, आप थोड़ा आलस फील कर रहे हो, और देखने का भी कुछ ऐसा है, उसे साइड में रख करके आप लेट करके थोड़ा उसे सुन सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं कि क्या कह रहा है, कैसी बात है, इसमें क्या इसमें समझाया जा रहा है, तो भी आपका बहुत अच्छा रहता है। या फिर आप काम करते करते भी अपने ईयरफोन वगैरह लगाकर उसे सुन सकते हैं, जिससे कि वो तैयार हो जाए। तो करंट अफेयर वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ये हम सिलेबस में समझ चुके हैं, और आपको अब इसे पढ़ना रेगुलर स्टार्ट करना होगा। दूसरा, आपको निरंतरता बनाए रखनी है, जितना हो सके अपने आप को अब समय दीजिए, क्योंकि एग्जाम में अब बहुत कम समय बचा है। जितना आप निरंतर रहेंगे, अपने ऊपर विश्वास करेंगे, और जितना आप रिपीट करेंगे, रिवाइजेशन बेस्ट पॉइंट है इस समय का, कि हम जितना अधिक रिवाइज करेंगे उतना ही अच्छा हम उसे यूज कर पाएंगे। प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतना ही हम पेपर में भी अच्छा कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये बातें समझ आई होंगी, आपके लिए फायदेमंद भी होंगी, और आप करंट को बहुत अच्छे से करते हुए, अपनी निरंतरता को बनाए रखते हुए अपनी पढ़ाई को बहुत शानदार करेंगे, और बनाए रखते हुए अपने टारगेट्स पूरे करेंगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएंगे। ऑल द बेस्ट।